बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आज इंडिया गठबंधन ने कटिहार में एक बैठक बुलाई है। सीधा ले चलते हैं, जिलाध्यक्ष से बात करते हैं। राजद जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। बढ़ते अपराध बिहार में निश्चित बहुत ही गंभीर स्थिति है बिहार की। अभी सामने वाले तो जंगल राज का आरोप लगाते थे आप पे। जंगल राज कह करके ऐसा मंगल राज लाए हैं वो कि रोज आए दिन एक एक दिन 40-50 घटनाएं पूरे बिहार में हो रही है। और सिर्फ जो दर्ज हो रहे हैं, जो दिखाई मीडिया दे रहा है, जो दर्ज हो रहे हैं वो नहीं आ रहा है, जो मीडिया दिखा रही है वो आ रहे हैं सामने। अब ये ना बताइए, क्या यही मंगल राज नीतीश कुमार जी की, क्या यही उनका जो है सरकार का शासन है? और शासन ऐसा शासन जो आए दिन इतना भ्रष्टाचार कि जैसे वो लोग कुछ लोग दूध भात का हवाला देने वाले लोग, उनको भी कहिए कि पुल ये जो दूध भात की तरह बह रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उनको तो कम से कम जवाब दें। और ये जनता का पैसा था, आप पर भरोसा करके आपका शासन पूरे बिहार में इतने सालों से आपने सरकार बनाकर चलाया। क्या यही यकीन करने का सज़ा है हमारे बिहार की जनता के लिए? कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहे हैं अपराध बिहार में। और जिस समय के राज को जंगल राज बताया जा रहा है, उस समय आप मंत्री भी थे। अभी कैसा है उस समय के माहौल से? मंत्री जब थे ना, वही 15 साल 20 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं, तो अब भी उनको वो सालता है लालू जी के समय का। तो लालू जी के वो खुद सहयोगी थे, 94 तक सहयोगी थे। तो ये सब बोलने से नहीं चलेगा। अब नीतीश जी फेल हो गए हैं, भूल रहे हैं, कुछ इनके बस में नहीं है। पदाधिकारियों का पैर छू रहे हैं। पदाधिकारी, यही सुशासन है। एक एजेंसी के इंजीनियर का पैर छू रहे सार्वजनिक तौर पर, उधर मोदी का पैर छुए, हाथ का क्या आजकल हस्तरेखा देखने लगते हैं, मतलब विचित्र है। ये अब थक गए हैं, रिटायर्ड जैसा इनका हो गया है। अब इनका बुढ़ापा, इनका जो एल्जाइमर्स जो है, हमको लगता है एल्जाइमर्स के शिकार है। इसीलिए भी बार बार पदाधिकारियों को कहना पड़ता है। तो इस बार तो अब तो बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीआईपी पार्टी का। आम आदमी 13 करोड़ आम आदमी का क्या होगा जब राजनीतिक आदमी, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, चर्चित चेहरा, जब उनके पिताजी सुरक्षित नहीं है तो 13 करोड़ आवाम का क्या होगा? इसी चिंता पर हम लोग यहाँ बैठे हुए, अभी सब नेता यहाँ हैं। फिर हम लोग परसों इसका व्यापक रूप से प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध को लेकर के लगातार चर्चा का विषय सुर्खियां बना हुआ है। बिहार, पुल गिर रहे हैं, हत्याएं हो रही है। आज आप लोग उसको लेकर के एक मंच पे बैठे हुए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन, क्या रणनीति है? देखिए, जहाँ तक हत्या की बात है, बलात्कार की बात है, ऐसा लगता है कि आए दिन इसका कारखाना लग गया हो बिहार में। रोज़ हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सुधी लेने वाला कोई नहीं है। इसके यहाँ के सूबे का जो मुखिया है, जब प्रशासन का जब अब पैर पकड़ने लगा है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं, कैसे क्या करें? आने वाला दिन में ये सरकार बदलेगी, तभी बिहार का जनता का कल्याण हो सकता है। सरकार बदलेगी तभी जनता का कल्याण होगा। कहीं ना कहीं वीआईपी के अब जिलाध्यक्ष हैं, इस प्रकार से निर्मम हत्या हो गई है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता की, देखिए माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई है, ये निर्मम हत्या है। और अपराधी जो सीसीटीवी कैमरा में 4 दिखाया गया है, जिसमें एक की घोषणा तो कर दी, लेकिन बाकी 3 जो है अपराधी, उनका नाम अभी तक क्यों नहीं उजागर हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी भी सरकार से आग्रह लगाई है, पुलिस प्रशासन से, उनके खौफ से जो अपराधी है बिहार में, अपराधी को लगता है कि अब प्रशासन से डर है ही नहीं। चलिए, सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं अब जो है 13 करोड़ आम आवाम चिंतित है। क्योंकि अगर बड़े पार्टी के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता ही अगर सुरक्षित ना हो तो आम आवाम की होगा क्या? कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के आज कटिहार में इंडिया गठबंधन की तमाम लोग, जितने भी घटक दल के जो लोग हैं, नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सभी लोग बैठ करके आगामी 20 तारीख को प्रतिरोध मार्च कटिहार में निकालने की तैयारी में है। देखते हैं होता क्या है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।